विनायक जी की कहानी। एक बार बैकुंठ में देवताओं की सभा हुई। बड़े छोटे की बात चल पड़ी। कोई निर्णय नहीं हो सका। आखिरी में यह तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 फेरी करके आएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। सब अपनी अपनी सवारी लेकर चल पड़े। गणेश जी का भारी शरीर और सवारी चूहे की। उन्होंने सोचा इस तरह तो काम बनना मुश्किल है, अकल से काम लिया जाए। चूहों को बुलाकर कहा, जाओ सारी धरती पोली कर दो। धरती पोली हो गई और देवताओं के रथ धंस गए। इधर गणेश जी ने अपने चूहे पर चढ़कर भगवान शिव पार्वती के चारों तरफ 7 फेरी लगा ली। उधर सभी देवताओं ने सरस्वती जी को याद किया। सरस्वती ने बताया कि यह करतूत गणेश जी की है। आप सब गणेश जी और विष्णु भगवान की पत्नी को याद करो। सब ने सरस्वती जी की बात मानी और उन्हीं को याद करने लगे। विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी ने सबको गड्ढों में धकेल दिया। सब चलकर बैकुंठ में आ गए। भगवान ने कहा, गणेश जी ने सबसे पहले फेरी लगाई है। देवता बोले कि जब मेरे में सारी त्रिलोकी है तब पृथ्वी कहाँ गई? इन्होंने मेरी 7 फेरी ली है और आप लोगों ने भी तो संकट में इन्हें को याद किया था। भगवान की बात सबने मान ली और गणेश जी सबसे बड़े माने गए। हे महाराज, देवताओं का संकट काटा, उसी तरह सबका संकट काटना, पर संकट में डालकर नहीं। गणेश जी की फेरी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने शिव पार्वती की फेरी लगाई थी। माता पृथ्वी रूप है। और कोई कहते हैं कि राम नाम लिखकर 7 चक्कर लगाए थे। राम नाम भी सबसे बड़ा माना गया है। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी की पूजा करती, माला फेरती। गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, बुढ़िया जो तेरी इच्छा है मांग ले। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले या तेरा कोई और हो तो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगू? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का सुख देख लो। बेटे ने पूछा तो बोला, धन मांग लो, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसी ने से पूछा तो बोली, बेटे बहू किसके हैं, तू तो अपना स्वास्थ्य मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी पड़ी सड़ेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए और बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत खूब हो गया, बहू के लड़का भी हो गया और बुढ़िया स्वस्थ हो गई। हे विनायक जी महाराज, बुढ़िया की तरह सब पर दया करना। कहानी के सुनते को, हुकारा देते को, लिखने पढ़ने वालों पर, सब पर गणेश जी भगवान अपनी दया करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। विनायक बाबा की जय।